हरियाली अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने आज दोस्तों भगवान जी के लिए भोग के लिए खीर बनाई है और हमने पहले से ही हमारे पूर्वज सभी हरियाली अमावस्या मानते आए हैं। क्यों मानते हैं हरियाली अमावस्या, इसी के विधि विधान से जाने तो क्यों मनाई जाती है, इसका क्या रीज़न है। तो दोस्तों हरियाली अमावस्या के लिए मैंने ये बनाया है और खीर हुए तो मैंने देसी घी के डाला है। देसी घी में बनाऊंगी क्योंकि इतना दिन मैं बना रही हूँ तो रोज़ तो बनाती हूँ। अब दूसरा को कोई खाएगा भी नहीं, मतलब इतना स्वाद नहीं लगता है दूसरा घी का, डेयरी वालों का। तो मैंने देसी घी में बनाए हैं तो सोचा रोज़ रोज़ तो बनाती नहीं हूँ, चाहे कितना भी अच्छे पकवान हो, लेकिन अब देसी घी का मतलब कोई भी चीज़ बनाओ देसी घी का स्वाद अलग ही होता है। तो फिर मैंने देसी घी में बनाए हैं तो ताकि शौक से खाएंगे तो सही। तो मैं अलट पलट कर रही हूँ इनको क्योंकि कच्चे रह जाएंगे। तो फिर मैंने ना जो बन गए तो फिर मैंने हमारे भगवान जी के पास में जो रख दिए हैं वे केला सब। अब भगवान के आगे रख दिया। अब भगवान की कहानी कह रही है, हम सुन ले। में राजा और उसकी रानी रहते थे। दोनों भगवान शिव और माता पार्वती के बड़े भक्त थे। उनके राज्य में वर्षा अच्छी होती थी, पेड़ पौधे हरे भरे रहते थे और प्रजा सुखी रहती थी। एक समय राज्य में वर्षा बहुत कम हुई, खेत सूखने लगे, पेड़ पौधे मुरझाने लगे और चारों ओर पानी की कमी गई पानी की कमी हो गई। राजा बहुत ही चिंतित हुआ। राजा ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मेरे राज्य की धरती को फिर से हरा भरा कर दीजिए और मेरी प्रजा की रक्षा कीजिए। राजा ने अमावस्या के दिन भगवान शिव की पूजा की और पेड़ पौधे लगाने का संकल्प लिया। उसने अपनी प्रजा से कहा कि वे अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, उनकी सेवा करें और प्रकृति को नुकसान न पहुंचाए। राजा और प्रजा की श्रद्धा देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए। कुछ ही समय बाद बादल घिर आए और खूब वर्षा हुई। सूखी धरती फिर से हरी भरी हो गई। खेतों में फसल लहराने लगी और चारों ओर हरियाली छा गई। तभी से सावन की अमावस्या को हरियाली अमावस्या के रूप से मानने की परंपरा मानी जाती है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने, प्रकृति का सम्मान करने और पेड़ पौधों लगाने का विशेष महत्व माना जाता है। हरियाली अमावस्या का संदेश। तो हरियाली जय हो। हरियाली अमावस्या का संदेश यह है कि हरियाली अमावस्या हमें सिखाती है कि पेड़ पौधे ही जीवन का आधार है। हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए और जल का संरक्षण करना चाहिए।
इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना की जाती है, हे भोलेनाथ हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें, सबको सुख शांति दे और धरती को सदैव हरा भरा रखे। हर हर महादेव। हरियाली अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे श्याम। हर हर महादेव। फिर मेरी कथा हो गई थी पूरी, आपको कथा सुना दी है। उसके बाद मैं आपको भगवान जी को दर्शन करवा रही हूँ, आप दर्शन कर लीजिए। फिर उसके बाद मैंने सारे तो पहले पतिदेव ने कर ली थी पूजा तो, लेकिन फिर दोबारा फिर मैंने किया था, क्योंकि मुझे भगवान की कथा सुननी थी और कहनी थी। तो फिर मैंने जो है तुलसी थी मेरे पास में, वो इसी में ही और भी डाल के और दीपक जला दिया था, कथा भी सुन ली थी, आरती भी कर दी थी। तो मेरा ये कह रही थी कि इस कथा में आप सुन सकते हो कि हरियाली अमावस्या क्यों मनाई जाती है, और तुलसी मैया का दीपक में जलाना भी अच्छा रहता है, इसलिए मैंने दीपक को जलाया और भगवान जी के घुमाया और मेरी को जा। तो कमेंट बॉक्स में बताना मेरी वीडियो कैसी लगी है, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और कैसी लगी है ये भी बताना। थैंक यू। ओके।